भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिना रही है और इसी के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदेश कार्यालय में एक सेमिनार का उद्घाटन किया। साथ ही साथ प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया। उज्ज्वला योजना हो, धारा 370 हो, जनधन योजना हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, सारी बातों को पत्रकारों के बीच उन्होंने पूरे डिटेल के साथ रखा। ऐसे में राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार को पानी पी पी कर कोसा। जहां पर 11 साल में 11 उपलब्धियां नहीं बता पाए, वहीं उन्होंने 111 खामियों की बात कर। ऑपरेशन सिंदूर हो, नोटबंदी हो, कोविड के समय वैक्सीन का मामला हो, फिर देश दुनिया में भारत के क्या स्थिति है, सारी बातों को रखा और जमकर पानी पी पी कर कोसा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य के भी, और स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है और आपको फिर से दिखाते हैं कि स्मृति ईरानी क्या क्या दावे कर रही हैं और उसके जवाब में सुप्रियो भट्टाचार्य का क्या कहना है। 11 वर्षों में राष्ट्र सेवा में समर्पित सरकार की उपलब्धियों की एक झांकी। इन 11 वर्षों में 50 करोड़ देश के नागरिकों का जनधन खाता खोलना, देश की तिजोरी से देश के गरीब को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व प्रयास है। आज लगभग 45 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से गरीब नागरिकों के खाते में पहुंच चुका है। लेकिन बहुआयामी गरीबी से जनता को उभारना भी प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प है। इसके चलते आज भारत ने देखा किस प्रकार से 25 करोड़ नागरिक बहुआयामी गरीबी से उठकर तीव्र गति से उन्नति के पथ पर चल रहे हैं। कोविड के वक्त विश्व भर में जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों को पार पाने के लिए भारत सरकार और विशेष नरेंद्र भाई के नेतृत्व में न सिर्फ भारत में वैक्सीन की हमने उपलब्धि देखी, न सिर्फ हर नागरिक तक वैक्सीन को पहुंचते देखा, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से 160 राष्ट्रों में भारत के वैक्सीन मैत्री के भी हम सब साक्षी बने। संग ही जो पूरे विश्व में किसी देश में संभव नहीं हो पाया, वो नरेंद्र मोदी जी ने भारत में संभव कर दिखाया। कोविड से लेकर अब तक 81 करोड़ भारतीयों को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दिलवाना भारत सरकार की ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व एक उपलब्धि रही है कि 15 करोड़ अधिक घरों में न सिर्फ गरीब को स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया, बल्कि 4 करोड़ गरीब परिवारों को सर पर छत दी, उनका घर बनवाया। और महिला होने के नाते ये मैं आनंदित हूँ कहते हुए कि 73% उस मकान की जिम्मेदारी, चाबी उस परिवार की महिला के हाथों में सौंपी गई। 12 करोड़ गरीब बहनों की रसोई में उज्ज्वला का उपहार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है। लेकिन जब महिला के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस दुश्मन ने किया, आतंकवादी ने किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने धैर्य से विश्व में इतिहास रचा। चाहे वो धारा 370 का हटना हो, इसमें अब एक नया उत्सव चल रहा है।
कि 11 साल बेमिसाल या और रामलला जहां विराजमान थे वहां से 12 किलोमीटर दूर मंदिर बना। ये 11 साल का उपलब्धि। बोले 370 हटा दिया हमने, अब कोई भी जमीन वहां पर जाके ले सकता है। मोदी जी के पैरवीकारों, थोड़ा बताइए कितने पंडित परिवार वापस आप भेज पाए? एक भी नहीं। चिन्मयानंद हो या वो राम रहीम हो, आसाराम बापू हो, कठुआ कांड हो, हाथरस कांड हो, महिलाओं के आबरू को आपने समाप्त करने का काम आपके पार्टी के लोगों ने किया। 22 तक दुगनी कर देंगे। आय दुगनी की तो बात छोड़ दीजिए, किसान को एमएसपी भी नहीं देना नहीं मिला। और इस दौरान जब किसान आंदोलन चला तो 700 लोग शहीद हुए और पूरे 11 वर्षों में 75,000, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, ये है आपकी उपलब्धि। मोदी जी ने कहा कि पहले लोग अपमानित महसूस करते थे विदेशों में कि हमको भारतीय बोलने में शर्म आती थी। जब से मोदी जी विदेशों में गए तो लोगों को बड़ा गर्व का महसूस होने लगा। विदेश मंत्री विदेश नहीं जाते थे, सुषमा जी कभी विदेश नहीं गई, लेकिन मोदी जी जाते थे और 2405 करोड़ रुपए से भी ज्यादा केवल अपने विदेश यात्राओं पे खर्च किए। और जब अभी पहलगाम के बाद जब पूरे विदेश में हम लोगों ने कहा केवल एक देश इजराइल साथ में खड़ा हुआ, बाकी सभी देशों ने हमको छोड़ दिया। हमारी सेना अपने पराक्रम से जो ऑपरेशन की, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि व्यापार बंद कर देंगे इसलिए सीज़फायर करो, और ये राष्ट्रीयता की 5 तत्वों की बात करता है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि 2019 में जब पुलवामा हुआ तो 47 सैनिकों का फोटो लगाकर मोदी जी ने चुनाव प्रचार करने का काम किया। आज पहलगाम में जो हमारे देश के भाई, देश का बेटा, किसी का पति, केवल 4 लोगों के द्वारा भून दिया गया, तो वो 4 लोग भी आज तक नदारद हैं। बोलने चलेंगे तो कई बातें आ जाएंगी। नमामि गंगे, एक मंत्री थी उस समय की उमा भारती, उन्होंने बयान दिया कि मैं नमामि गंगे को साफ नहीं कर पाई, इसलिए मैं अब चुनाव की राजनीति से दूर जाती हूं। और मोदी जी कहते हैं मैं तो गंगा का बेटा हूं। गंगा ने हमें बुलाया है।
ये ऐसा घपला वाली सरकार है। आज हम सुन रहे थे कि कोरोना वैक्सीन में वसुधैव कुटुंबकम के तौर पे हम लोग नजर आए, और वही वैक्सीन कंपनी ने कहा हमने तो फर्जी वैक्सीन बनाया था। और फर्जी वैक्सीन बनाने के लिए हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भाजपा को पैसे दिए थे, और जब फर्जी वैक्सीन बनने की खबर सामने आ रही थी तो वही अडार पूना वाला वसुधैव कुटुंबकम हो गया, मतलब देश छोड़ के फरार हो गया। ये है वसुधैव कुटुंबकम। नीरव मोदी है वसुधैव कुटुंबकम। मेहुल भाई चोकसी है वसुधैव कुटुंबकम। विजय मलैया वसुधैव कुटुंबकम, और ना जाने कितने कितने वसुधैव कुटुंबकम है। ललित मोदी, सब वसुधैव कुटुंबकम बन गए। ये बातें तो हम लोगों ने भूली नहीं। रात 12 बजे पार्लियामेंट का सत्र आहूत हुआ, जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद का हाल क्या हुआ? लोकल ट्रेडर समाप्त हो गए। क्या लाभ मिला जीएसटी से? कि पैसा खुद लाओ और भीख मांगवाओ राज्यों से। जब $130 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल था, तब यहां पर 65 रुपए का पेट्रोल मिलता था। आज जब $44 क्रूड ऑयल है पर बैरल, यहां 99 रुपए का पेट्रोल मिलता है। एक 111 विफलताओं का समेट कर ये 11 साल है। हर सेक्टर में हुआ। नीट जैसी बड़ी परीक्षा वो तक संपन्न नहीं हो पाया सही से। ईडी, सीबीआई, आईटी सभी विरोधी लोगों पर छापा मारा गया, उनके वेल्थ को, उनके संपत्ति को अटैच किया गया। वो जैसे ही भाजपा में शामिल हुआ, उनका संपत्ति भी डिटैच हो गया और केस भी बंद हो गया। अजित पवार का नाम तो याद है, राणे का नाम तो याद है। सरकारें खरीदी गई, सरकारें बनाई गई। सरकार को बर्खास्त किया गया उत्तराखंड को, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप असंवैधानिक काम करते हैं। मोदी सरकार के ऐसे 22 निर्णय हैं जिनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक कहा, जिसमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। मैं तो कह सकता हूं कि आज के दिन में वही नेशनल डिजास्टर कायम है।
मान सम्मान आज दुनिया में कम हुआ है। कोई हमसे बात तक नहीं करना चाहता है। G7 का बैठक होने वाला है कनाडा में, हालांकि हम उसके सदस्य नहीं हैं। और वहां का राष्ट्रपति मालूम है क्या बोलता है कि भारत को हम लोगों को इसलिए बुलाना चाहिए कि वो 140 करोड़ का उपभोक्ता वाला देश है। मतलब अब हम लोग इन 11 सालों में भेड़ बकरी बन गए हैं। G7 कंट्री से पुआल आएगा, घास आएगा, पत्ता आएगा, और हम बकरी छगड़ी सब उसको खाएंगे। इसलिए मोदी जी को बुलाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के ओथ टेकिंग सेरेमनी में यही ट्रंप जी, जो मोदी जी के दोस्त थे, उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति को बुलाया, वो मना कर दिया। और हमारे विदेश मंत्री 15 दिन वहां बैठे रहे, मोदी जी को बुलाइए, मोदी जी को बुलाइए, नहीं बुलाया। तो देखो सीट लूट के सामने बैठ के बोले देखो भारत को सामने बिठा दिया। ट्राइबल की बात करते हैं। मणिपुर राज्य से, देश से अलग हो गया क्या एक नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल स्टेट, जो 1.5 साल जला लेकिन मोदी जी नहीं गए, न कोई कार्रवाई की। जब भाजपा सरकार से समर्थन हटा तो सरकार गिर गई। अभी 3 महीने पहले मणिपुर जाने का, ट्राइबल के साथ आंख मिलाने का इनको हिम्मत नहीं। क्या हुआ इन 11 सालों में? उज्ज्वला दिए, उज्ज्वला दिए हैं। 1 सिलेंडर के बाद टेबिल बन गया, टेबिल। आप प्रधानमंत्री आवास की बात किए, क्या उसके पहले आवास नहीं बनता था? चाइना को अब लाल आंख दिखाकर बात करेंगे, ये कहा था मोदी जी ने। फिर जब झूला झूला रहे थे साबरमती में, तो याद है ना सियाचिन में क्या हुआ था? चाइना हमारे कितने किलोमीटर के, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसाया है। एक बार भी चाइना का नाम प्रधानमंत्री के मुंह से कभी नहीं सामने आया। चौथा बड़ा इकोनॉमी हम बन गए। वही G7 वाला बोला ना कि 140 करोड़ वाला भेड़ बकरी वाला देश है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कितना बड़ा ये बता दीजिए। पूरा का पूरा ढकोसला। जब
ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सभी नेताओं ने कहा कि घर घर सिंदूर बांटेंगे। जैसे ही हम लोगों ने हड़काया, बोले फेक न्यूज है, फेक। अब आया ये नया, घर में ढूको, बताएगा 11 साल में क्या बदहाली में पहुंचा है। ढूकने कौन मना कर रहा है? किसान बताएगा, नौजवान बताएगा, महिलाएं बोलेंगी, छात्र पूछेगा, व्यवसाय पूछेगा, इसलिए ढूकेंगे नहीं। बड़ा प्याज का माला पहनने वाली को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा। अब बहुत हुआ मोदी सरकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। ये नारा के साथ हम लोग 2029 में जाएंगे। लेकिन एक आशंका और है, जिस प्रकार से ये बिना बहुमत वाली सरकार, भाजपा का बहुमत नहीं है, हमको लगता है आने वाले 1-2 साल में सरकार खुद ही गिर जाएगी, खुद ही अपदस्थ हो जाएगी। और हम लोग को तैयार रहना चाहिए 2026 के अंत तक या 27 तक कि अब मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़े। ये भविष्य मुझे दिख रहा है वर्तमान केंद्र सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।